पिछले 24 घंटे से राजधानी रांची में बारिश हो रही है और ऐसे में आपने देखा होगा कि राजधानी रांची के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में फिलहाल हम राजधानी रांची के हरमू नदी के समक्ष मौजूद हैं। नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और लोग जो आवाजाही कर रहे हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस बीच आपने देखा होगा कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर इसी तरीके से बारिश जो है वो होगी। 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ना के बराबर होगी, लेकिन जो रेस्ट 20 जिले बचे हुए हैं वहां पर इसी तरीके से बारिश होगी। लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब भी आप राजधानी रांची के हरमू रोड से गुजरते होंगे तो आप जरूर इस नदी को देखते होंगे। ये हरमू नदी है, अक्सर लोग इसे नाला भी बोल देते हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और ऐसे में जो अगल बगल के इलाके हैं, यानी कि अगर हम विद्यानगर की बात करेंगे, गंगानगर की बात करेंगे, तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई ऐसे घर है जहां पर पानी भी अंदर उनके घर के अंदर जा चुका है, तो लोगों को इसको लेकर काफी परेशानी हो रही है। देखिए, नगर निगम की ओर से कई दावे जरूर किए जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से ये कहा गया है कि इस बार तैयारियां जो है पूरे तरीके से कर ली गई है, लेकिन आप अगर रांची की दशा देखेंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि क्या राजधानी रांची में इस बार नगर निगम की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है या फिर नहीं। लेकिन देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी तरीके से रांची के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गया है। लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि लगातार अपील भी की जा रही है कि मौसम इसी तरीके से खराब रहेगा और कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन अगर रांची की बात करेंगे और कई ऐसे जिले हैं जहां पर वज्रपात और बारिश जो है वो भयंकर हो रही है और ऐसे में लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर कब तक इसी तरीके से जो मौसम है वो रहेगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अभी 1 से 2 दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। लोग अगर घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला, रेनकोट जरूर लेकर निकले और सुबह से ही लगातार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अगर हम पिस्का मोड़ की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे किशोरगंज की, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हर साल जो बारिश का पानी है वो जम जाता है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां के लोगों को काफी परेशानी होती है। तो इस बार भी जो स्थिति है एज इट इज है। कई ऐसी जगह है जहां पर नाले जो है वो कवर्ड नहीं है, इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि आखिर सड़क कौन सा है, नाला कौन सा है और ऐसे में बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। पिछले साल आपको याद होगा कई ऐसी छोटी छोटी बच्चियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे और कई ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्हें ये नहीं पता था कि आखिर सड़क कहाँ है, नाले कहाँ, और यही वजह है कि जो नाले कवर्ड नहीं थे उसमें जाकर वो गिरे और उसके बाद कहीं और मिलते। तो देखिए, इस बार नगर निगम की ओर से जरूर दावे किए गए थे कि इस बार तमाम चीजों को देख लिया गया है, तैयारियां भरपूर है। लेकिन अगर धरातल की बात करेंगे तो कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब देखिए, ये सवाल जरूर सभी के जहन में उठ रहा होगा कि आखिर नगर निगम की ओर से आने वाले समय में क्या तैयारियां की जाएगी। तो देखिए, नगर निगम की ओर से दावे किए जा रहे हैं और अब तो मानसून ने दस्तक दे दिया है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब देखिए, इस बार कहा जा रहा है भारी बारिश होने वाली है, तो ऐसे में नगर निगम की ओर से और क्या कुछ तैयारियां की जाती है ये वक्त बताएगा। जितने भी दर्शक है बाइस्कोप के, उनसे अपील है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर अम्ब्रेला के साथ साथ रेनकोट लेकर निकले। अगर मौसम ज्यादा खराब है तो घर से बाहर नहीं निकले। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।